Again, I'm here to talk on a very serious topic. Like everybody knows कि इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया का, इतने अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर मिले भाई, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का भी बहुत सम्मान करती हूँ। मेरे देश से जुड़े हर व्यक्ति का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं उस वक्त सम्मान नहीं करूँगी जब वो लोग गलत करेंगे। मतलब हर चीज़, नीट पेपर लीक हो गया, चलो हमने मान लिया भाई, लीक हो ही जाता है, हर साल ही हो जाता है, अब तो आदत पड़ गई होगी बच्चों को। बट फिर भी 2-3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, और एक बच्चा बहुत महान था जिसके पिता ने 10 लाख रुपए देकर एक क्वेश्चन पेपर ख़रीदा, उसमें भी वो 107 नंबर ही ला पाया। प्लीज़, मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, हमने सोचा कि CBSE का रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है, सांसें अटकी हुई थी बच्चों की, यहाँ तक गर्दन के ऊपर तक, एकदम मुंह तक भर आया था, धक 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 दिल दिल धक धक हो रहा था। और इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि न जाने इस बार कौन सा नया धप्पा होगा CBSE की तरफ से। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था क्लास 12th का, पिछले पता नहीं पिछले साल, तो फिज़िक्स का पेपर ऐसा आ गया था कि लोग अटक गए थे बीच में। वो ये सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो गया है। मैं खुद अटक गई थी, इसलिए मुझे पता है। और उसके बाद फिर भी मैंने बढ़िया नंबर लाए, तो थोड़ा अच्छा था मेरे लिए। मतलब फ़िज़िक्स में मेरा मार्क्स थोड़ा सा उठ गया था अच्छे से। और उसके बाद फिर जब इस साल जब CBSE का रिज़ल्ट आया और पता चला कि OSM द्वारा कॉपी चेक हुई है, मतलब AI का इस्तेमाल हुआ होगा, कंप्यूटर ने कॉपी चेक की है, क्योंकि लोगों के हाथ में तो जंग लग गए हैं, चूड़ियाँ पहन के घर पे बैठे हुए हैं लोग। वैसे मैं बता दूँ, ये गलत वर्ड मैंने बोल दी कि चूड़ियाँ पहन के घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि चूड़ियाँ भी पहन के मम्मी लोग घर पे दिन भर काम ही करती हैं, ठीक है, और उसका उन लोगों को कुछ मिलता नहीं। और जो काम आप लोग कर रहे हैं उस पर आप लोगों को जो जो मिलना चाहिए वो आप लोगों को कोई दे नहीं सकता, क्योंकि आप लोग तो बड़े पद पर हैं भाई, कुछ बोल दो तो विवाद हो जाए। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर माफ़ी मांगिएगा, माफ़ी मांगे, रीनीट करवा रहे हैं 21 तारीख को। उसके बाद फिर CBSE का रिज़ल्ट आया, OSM द्वारा कॉपी चेक हो गई। अपने आप को कभी चेक करवाए हैं ऐसे? अपने आप को भी करवा लें कभी चेक, किस प्रकार की बुद्धि भगवान ने बना के धरती पे भेज दी है। इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हाथ में ले रखी हुई है, इतने बड़े बड़े NTA है और ये CBSE है, इतने बड़े बड़े सब संस्थाएं हैं, ये सब भी घांसी चलने चली जाती हैं। मतलब बच्चों को क्या बना के रखे हो भाई, बच्चों का जीवन बर्बाद कर दो एकदम। मेरे जैसा व्यक्ति जो सोच रहा है कि 12th पास कर लिया है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेगा, तो इसमें ये भी पता नहीं है कि जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाऊँगी तो कंप्यूटर काम करेगा कि नहीं करेगा। अब उसके लिए भी मैं अपने से अलग से पैसा लेके जाऊँ, फॉर्म के लिए अलग लेके जाऊँ, अपना अलग से कंप्यूटर लेके जाऊँ, उस पर अपना अलग से एग्ज़ाम दूँ। तो तुम लोग क्या करने बैठे हो? UPSC का सिलेबस लीक नहीं हो रहा है, SSC GD का पेपर देने गए लोग तो कंप्यूटर सिस्टम बेकार हो गया। तो इस पर कोई कूटेगा नहीं तो क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? कोई गरियाएगा नहीं, कूटेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो करेगा क्या? जनता का है भाई, मान ले रहे हैं जनता का देश है, तो जनता का कुछ करो ना, जनता के साथ मिलजुल के जनता का कुछ भला करो। ऐसा कुछ तो तुम लोग को करना नहीं है। मस्त पैसा आ रहा है, बटोर रहे हैं। और हम बता दें कि हम पहले ही अपने फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि मेरे जो एज है वो 18 ईयर्स है, और 18 वर्ष की उम्र में मुझे जहाँ तक पता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हाथों में है कि हम लोग वोट दे सकते हैं, है कि नहीं? और अब जब मैं सोचती हूँ कि अभी आई वॉज अ BJP सपोर्टर गाइज जस्ट बिफोर 1 ईयर, and after that I like Yogi Adityanath. He is the chief minister and I like him very much. I was liking my prime minister Shri Narendra Modi ji, but right now I am not liking anyone present in this earth, present in this planet, and present in India as minister, because नीट पेपर लीक हो गया, CBSE ने OSM से कॉपी चेक करवा दी, उसमें बच्चों की मौत हो गई। नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों की मौत हो गई।
रीनीट एग्ज़ाम होगा, उसमें भी जितने बच्चे निकलेंगे और जो नहीं निकलेंगे सदमे में चले जाएंगे, उनकी भी मौत हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या करना है कि अपना ये यूपीएससी का रिज़ल्ट, यूपीएससी का सिलेबस नहीं आ रहा है, फिर एसएससी जीडी का पेपर हुआ, उसमें कंप्यूटर का सिस्टम काम करना बंद कर दिया। पूरी तरीके से मैं देख लूँ तो एजुकेशन सिस्टम ही काम करना बंद कर दिया। अब तो मुझे खुद को डर लगता है कि जब मेरा टाइम आएगा एग्ज़ाम देने का तो फिर ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो मैं जाऊँगी कहाँ। एक तो लड़कियों के पास होती है कम क्या बोलते हैं, कम साल होते हैं उनके पास, क्योंकि घर वालों को जल्दी होती है ना कि शादी करके बस भगा ही दो, छुट्टी करो भाई, एक तो टेंशन ख़त्म हो, जिम्मेदारी ख़त्म हो धरती पे से, तो उस हिसाब से करो ना भाई। और मैंने बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई यार लग रहा है कि चाइना और जापान के बच्चों को समझे हम लोग को, कि हर साल कुछ नया धप्पा कर देते हैं, हर साल कुछ नई चीज़ लेके चले आते हैं, चाहे क्वेश्चन पेपर में कुछ बदलाव कर देंगे, सिलेबस में कुछ बदलाव कर देंगे, डेढ़ नंबर जो है निगेटिव मार्किंग होने लगेगी, कुछ होता ही रहता है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जब जापान के बच्चों जैसे लोग बनाना चाहते हैं कि यूथ कॉकरोच ना बनकर यूथ प्रभावशाली बने, तो उस हिसाब से पढ़ाओ भी तो। आधे यूथ को गवर्नमेंट स्कूल्स में ढकेला हुआ है, आधे यूथ को प्राइवेट स्कूल्स में ढकेला हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स नाम बड़े और दर्शन छोटे, और गवर्नमेंट स्कूल्स दर्शन भी छोटे और नाम तो छोटे हैं, कोई पढ़ाता तो है नहीं उसमें अपने बच्चों को, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो महान पॉलिटिशियंस हैं, महान से महान पॉलिटिशियंस, समाजवादी पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी के हों, इन लोगों को, ये लोग अभी यहीं पे हैं, इसी में अटके हुए हैं कि SIR हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग को पता है भाई, नेशनलिस्ट लोगों को तो यहाँ रखना चाहिए, हमारे देश की जो सेवा करना चाहते हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, उनको तो यहाँ रखना चाहिए। अब अभी ये लोग इस चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं कि जाति जनगणना कराएंगे, तो फिर उस पर वो बोल देते हैं अनुराग जी, उनका तो बहुत काफ़ी पुराना वीडियो है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं अभी उसको बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आई हूँ तो मैं अभी बोलूँगी ना। तो क्या कहते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे इनकी जाति का पता नहीं है, तो वो पूछ रहे हैं आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब जाति जनगणना करवाएंगे तो बिना जाति पूछे कैसे करवाएंगे अखिलेश जी। और उन्हीं की पार्टी के एक नेता बोल रहे थे कि उर्दू पढ़वाइए, तो उर्दू पढ़वाइए, चाहे आप हिंदी पढ़वाइए, चाहे अंग्रेजी पढ़ाइए, चाहे तमिल पढ़वाइए, चाहे तेलुगु पढ़वाइए, चाहे मलयालम पढ़वाइए, चाहे कोई भी दूसरी भाषा पढ़वा लीजिए, लेकिन जो सच में आपको पढ़वाना है वो आप पढ़वा नहीं पाएंगे, और एग्ज़ाम देने की बारी आएगी तो लीक हो जाएगा पेपर। और अगर पेपर लीक हो गया, डर गया, खौफ आ गया अंदर, ओ माय गॉड, CBT से करवा देते हैं, फिर CBT भी चला गया, तो फिर बच्चा करे तो करे क्या। यही बच्चे चोर उचक्के बनते हैं, BTech करके घर पे बैठे हुए हैं, क्या करें वो, विदेश ना जाए तो क्या करें। फिर मैंने देखा कि विदेश जाओ तो मरो, घर में रहो तो मरो। लड़की की लव मैरिज हो रही है तो लड़की मर जा रही है, लड़का भी मर गया भाई, नीले ड्रम वाला केस जो हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है। अरेंज मैरिज हो रही है तो दहेज के चक्कर में मार दे रहे हैं। उसके बाद अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है तो समाज तानों से मार दे रहा है, लड़की की शादी हो जा रही है तो ससुराल वाले किसी भी तरीके से मार दे रहे हैं। उसके बाद बंदा अपने देश में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, तो CBT मोड में सिस्टम हैंग होने लग रहा है। फिर बच्चा सोच रहा है कि हम विदेश में जाके पढ़ लें, तो विदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई करवा रखी है, वहाँ अलग लड़ाई चल रही है, तो न घर में चैन न बाहर चैन, आगे कुआं पीछे खाई। तो जो बचे बच्चे के नैन वो जाए कहाँ। मेरे को तो डर लगने लगा है भाई, मेरे को लगता है कि जेन Z जनरेशन जो है ना, सबसे बदनसीब जनरेशन होगी इस धरती पे। कभी भाई इतना नहीं देखा होगा। कोविड देखा, सारा दिमाग से पढ़ाई लिखाई सब उड़ गया कोविड में, बैठे थे ऑनलाइन क्लास करने और पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा था, हमको आज तक समझ में नहीं आया, वो सब वैनिश ही है। क्लास 8 पूरा वैनिश है मेरे दिमाग से। उसके बाद कोविड हो जा रहा है, तो फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जा रही है, तो गर्मी खूब पड़ने लग रही है, तो ठंडी खूब पड़ने लग रही है, तो आदमी मरने लग रहा है, तो कोई क्राइम कर रहा है, और क्राइम करने के बाद भी इन लोगों को सज़ा नहीं दे रहे हो। यार तुम लोग क्या चाहते हो समझ में नहीं आ रहा है। अपना भला नहीं चाहते हो कि दूसरे का भला होने नहीं देना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर बैठ गया है भाई, शादी से डर बैठ गया कि जाऊँगी मैं शादी करके कोई मार मूर देगा तो मेरा क्या होगा। गूगल पे सर्च करना पड़ रहा है कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका जाप करूं तो
डर ख़त्म हो जाए मन का। सोच लो इतनी दुर्दशा हो रखी है। मेरे जैसे बच्चे तो सुसाइड नहीं करेंगे, क्यों ही करेंगे सुसाइड, क्योंकि उसमें मेरी गलती नहीं है ना। अगर पेपर लीक हो जा रहा है, अगर सिस्टम फेलियर हो जा रहा है तो उसमें मेरी गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो प्रशासन में काम करते हैं, जो इन चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी गलती है। आप लोगों को करने नहीं आता तो छोड़ दो ना, हमारे स्कूल वालों को दे दो कि आप लोगों को एग्ज़ाम करवाना। एक पेपर लीक छोड़ो, गर्दन इधर से इधर होती नहीं थी, सट्ट से खींच के मारते थे पीठ पे। इस तरीके से एग्ज़ाम करवाया जाता है कि पहले उस सिस्टम पूरा सेट करो कि हाँ इस तरीके से करवाना है। सिस्टम हैंग करवा दे रहे हो तुम लोग भाई। क्या चाहते हो कि बंदा जीते जी मर जाए? जो अब सोचो, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए साहस चाहिए होता है कि कोई सुसाइड कर रहा है, उसके लिए बहुत साहस चाहिए होता है। लोग तो, समाज तो कायर बोल देता है कि अरे कायर था, अरे उससे सहन नहीं हुआ। कैसे सहन होगा इतना सब कुछ एक साथ? तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तो तुम खुद सहन नहीं कर पाओगे। अगर हम इनकम टैक्स की क्या बोलते हैं, रेट बढ़वा दें 2-4 लोग की जगह, 2-4 लोगों के घर, तो क्या वो सहन कर पाएंगे? लेकिन पार्लियामेंट में आके बोलने पे तो बहुत कुछ ऐसे हो रहा है। दिव्य काल चल रहा है, मोदी जी भगवान है, मोदी जी भगवान है और कान्हा जी क्या है? हद चल रहा है भाई। धूर्त और तुच्छ प्राणियों से भरा हुआ ये जो पूरा सिस्टम है, भगवान करे ये जल्दी हैंग हो जाए और धर्म की स्थापना हो जाए, पहले सिस्टम में ही हो जाए। भाई भगवत गीता पढ़वाओ, चाहे कुरान पढ़वाओ, जिसकी दिमाग फिरा हुआ रहता है ना, उसका फिरा हुआ ही रहता है। और हम लोगों को भी फिरवा के तुम लोग मार डालोगे। कुछ तो सही कर लो भाई। तुम लोगों से नहीं हो रहा है तो हम लोगों को बता दो, हम लोग खुद से सही कर लेंगे और तुम लोगों से फेयर करेंगे। सच बता रहे हैं।